आज का जो हमारा लेसन है वो है इंट्रोडक्शन टू गिटार। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं तो बिल्कुल भी बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, और मैं जितना हो सके उतना इजी रखने की कोशिश करूंगा, जो ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ में आए। और मैं उसी तरह सिखाने की कोशिश करूंगा जिस तरह आज तक मैं सीखता आया, ताकि सबको ये इजी हो जाए। सो आप ये जो गिटार है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, ये है, इसका ब्रांड है हवाना, जैसे कि आप देख सकते हो। हवाना नाम है ब्रांड का। वैसे तो आप कोई भी कंपनी का गिटार, कोई भी ब्रांड ले सकते हो, बट अगर आप मेरे को पूछने जाओगे तो ये सबसे अच्छा ब्रांड जो है गिटार में, वो है यामा का। दैट इज द मोस्ट यूज्ड एंड मोस्ट लव्ड गिटार। सो गिटार के बेसिकली थ्री पार्ट्स होते हैं, थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होता है गिटार। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, जैसे कि है हेड, नेक, नीचे का बॉडी। सो वैसे ही गिटार डिवाइडेड है थ्री पार्ट्स में। सबसे पहले वाला जो पार्ट है वो है, इसको बोलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हेड पार्ट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर जो ये व्हाइट व्हाइट पार्ट से लेके यहाँ तक, ये नीचे तक, यहाँ पे जो अटैच्ड है स्ट्रिंग्स, यहाँ को बोलते, इस पार्ट को बोलते हैं नेक पार्ट। ठीक है। यहाँ इस व्हाइट पार्ट, ये व्हाइट पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं नट। ठीक है। नट के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से और डिटेल में समझाऊंगा, तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप जो देख रहे हो, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पोर्शन को बोलते हैं फिंगर बोर्ड, या तो बोलते हैं फ्रेट बोर्ड। ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट है, या ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं बॉडी। गिटार का ये जो पार्ट है, उसको बोलते हैं बॉडी। बेसिकली कहने का ये मतलब है कि गिटार जो है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द नेक, एंड दिस इज द बॉडी। गिटार के जो आपको मैंने ये तीन पार्ट्स बताए, उसके अंदर क्या आता है वो देखते हैं हम। ये जो हेड पार्ट है, ये जो आप हेड पार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर आपको कुछ चीजें दिख रही हैं। तो ये जो है, इसको बोलते हैं ट्यूनिंग कीज। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब लेफ्ट से जो पहला वाला ट्यूनिंग की है, वो है ये फर्स्ट स्ट्रिंग का, जो पहला वाला स्ट्रिंग है इसका। ये स्ट्रिंग्स का इंडिविजुअल नाम भी है, वो आपको मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा अगले वाले गिटार लेसन में। स्टार्ट करते हैं। ये जो लेफ्ट से पहला वाला ट्यूनिंग की है, वो है सबसे पहले वाले स्ट्रिंग का। ये जो सेकंड वाला ट्यूनिंग की आप देख रहे हो, वो है ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग का। उसके बगल वाला जो है, ये जो थर्ड ट्यूनिंग की है, वो है ऊपर से लेके तीसरे स्ट्रिंग का। उसी के नीचे यहाँ पे जो ये की है, वो है नीचे से थर्ड स्ट्रिंग का, यहाँ पे। उसके जो बगल वाला है ये की, वो है नीचे से सेकंड स्ट्रिंग का, और उसके जो बगल में है ये वाला की, लास्ट की, वो है सबसे आखिर वाली स्ट्रिंग का। ये जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं मशीन हेड ट्यूनिंग कीज भी बोलते हैं इसको, और भी एक वर्ड है इसको बोलते हैं ट्यूनिंग गियर भी। तो आप कुछ भी बुला सकते हैं, सब मोस्टली बोलते हैं ट्यूनिंग कीज, तो ट्यूनिंग कीज ही मोस्टली यूज किया जाता है। उसके बाद जो आप ये व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है, वो उसको बोलते हैं नट, उसका नाम है नट। तो ये नट इज द सबसे क्रूशियल पार्ट ऑफ द गिटार। आप देख रहे हो, ये देखो, आप, मैं थोड़ा नजदीक लाता हूँ, आप अच्छी तरह देख पाएंगे। ये जो है, ये गिटार स्ट्रिंग्स के और बोर्ड के बीच में का जो गैप है, ये आप देख रहे हो, तो बेसिकली वो उसके ही वजह से है। तो ये जो नट है, वो हेल्प करता है ये गिटार के स्ट्रिंग्स को इंटैक्ट रखने के लिए। और जो मैंने आपको ये गैप बताया, बोर्ड और स्ट्रिंग्स के बीच का जो गैप आप देख रहे हो, उसको बोलते हैं एक्शन। जो गैप रहता है उसको एक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो आता है, आप ये जो खाने देख रहे हो, 1 2 3 4 5, तो ये जो खाने हैं, इसको बोलते हैं फ्रेट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको
फ्रेट बोर्ड या फिंगर बोर्ड बोला जाता है। तो फ्रेट बोर्ड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है इनको फ्रेट्स बोलते हैं, ये डिफरेंट फ्रेट्स हैं गिटार के। तो उसके बाद जो आप ये मार्किंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड फ्रेट मार्क्स गिटार के। तो ये फ्रेट मार्क्स का भी एक पैटर्न है। तो जो पैटर्न है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, जो आप थर्ड वाला फ्रेट देख रहे हो ये यहाँ पे है थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवेंथ, फिर नाइन्थ, फिर 12th वाला फ्रेट। 12th वाला फ्रेट बहुत ही इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए बिकॉज वहां पे 2 डॉट्स रहते हैं। सो आप देखोगे इसके ऊपर भी कोई कोई गिटार के इसके ऊपर भी मार्किंग्स रहते हैं। ये आप देख रहे हो ये वाला चीज, ये फ्रेट मार्क्स है, ये देखो ये वाला, फिर ये वाला, ये फ्रेट मार्क्स है। तो फ्रेट मार्क्स का बेसिकली यूज क्या रहता है, हम गिटार जैसे कॉर्ड्स बजाते हैं तो ये कॉर्ड्स बजाने के लिए आपको कॉर्ड्स बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, इसके लिए गिटार फ्रेट्स रहते हैं, गिटार के फ्रेट मार्क्स रहते हैं। उसके बाद जो ये ऊपर वाले फ्रेट मार्क्स है वो इसके लिए कि गिटार का पोजिशनिंग जो रहता है, हम जो पोजीशन में गिटार बजाते हैं वो ये है। तो कोई ऐसा तो वो इजी हो जाता है कॉर्ड्स आइडेंटिफाई करके बजाने को। तो इसके लिए बेसिकली इसके लिए ये फ्रेट मार्क्स दिए गए हैं। क्योंकि पोजीशनिंग कैसा है, आप स्टार्टिंग में आपको ये देख देख के बजाना पड़ता है, बट एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आपको ये पोजीशन पे इजी हो जाता है वहां ऊपर से फ्रेट मार्क्स देख के कॉर्ड्स पकड़ने में। उसके बाद जो है ये हम आते हैं ये बॉडी पार्ट की तरफ। ये बॉडी पार्ट में ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साउंड होल, जिसकी वजह से आपको साउंड का जो गिटार का वाइब्रेशंस है, साउंड है वो आता है, इसको बोलते हैं साउंड होल। उसके बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ब्लैक पार्ट और जो वाइट ये चीज है, इसको बोलते हैं ब्रिज। तो बेसिकली दोस्तों ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज का काम होता है एक सड़क से दूसरी सड़क तक जोड़ना। तो ये ब्रिज भी वही करता है, ये यहाँ से नट तक, ये जो नट मैंने आपको बताया यहाँ तक स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, तो उसका काम ये है। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये नीचे वाला ये ब्लैक पोर्शन, इसको बोलते हैं प्लेक्ट्रम गार्ड। प्लेक्ट्रम इज बेसिकली दिस, जिसके सहारे से ये गिटार बजाया जाता है। तो ये प्लेक्ट्रम गार्ड इसके लिए रहता है कि कभी कभी क्या होता है गिटार बजा के स्ट्रमिंग करके यहाँ पे ये पोर्शन में स्क्रैचेस हो जाते हैं। ये सारे गिटार में रहता नहीं वैसे, तो कुछ गिटार में जो है यहाँ पे ये स्क्रैचेस से बचाने के लिए ये प्लेक्ट्रम गार्ड दिया जाता है। वॉचिंग माई वीडियो, दिस वॉज द फर्स्ट लेसन। ये जो है आपको मैंने गिटार के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया और मैंने जितना हो सके उतना इजी रखने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरा अगला लेसन जो है वो रहेगा गिटार के स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो keep in touch and keep following Guitarholic _ Deepu on YouTube and Instagram as well. Thank you for watching.